चीन ने दिखाई अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल। चीन की विक्ट्री डे परेड अमेरिका के दुश्मनों का जमाव। जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन, घबरा गए ट्रंप। ये तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सिरदर्दी बढ़ाने के लिए काफी है। चीन की राजधानी बीजिंग में तियानमन चौराहे पर ऐसी मिसाइल गुजर रही है जो अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में मार कर सकती है। चीन ने दुनिया के सामने पहली बार ऐसा ड्रोन पेश किया जो हवा के साथ साथ पानी के अंदर भी अपना दमखम दिखा सकता है। चीन ने अपने इन हथियारों की नुमाइश की है विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर। इस दौरान नए वर्ल्ड ऑर्डर की एक झलक दिखी। अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन चीन, रूस और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति एक साथ दिखे। जिनपिंग, पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम एक चहलकदमी करते दिखे। इस विक्ट्री डे परेड में दुनिया के 26 देशों के प्रमुख पहुंचे हैं, लेकिन जिनपिंग, पुतिन और किम उन जोंग की केमिस्ट्री आज वर्ल्ड की हेडलाइंस बनी हुई है। तीनों की तस्वीरें ट्रंप को क्यों चुभ गई? ट्रंप क्यों परेशान और बैकफुट पर नजर आए? उन्होंने क्यों अमेरिका के खिलाफ साजिश की बात कही? हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन पहले उन तस्वीरों को देख लीजिए जिसने आज दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने आज दुनिया के सामने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल पहली बार पेश की। चीन ने विक्ट्री डे परेड में DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक परमाणु मिसाइल शामिल की। इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर है, यानी कि अमेरिका समेत दुनिया के हिस्से में मार कर सकती है। इस मिसाइल का वजन 1,83,000 किलो है और एक साथ 10 जगहों पर निशाना साध सकती है। चीन की विक्ट्री डे परेड में AJX-002 अंडर वाटर ड्रोन भी शामिल हुआ। अभी तक ड्रोन हवा से दुश्मन के ठिकानों पर वार करते हैं, लेकिन चीन का ये ड्रोन और लेजर वेपन सिस्टम पानी के अंदर से दुश्मन के ठिकाने तबाह करेगा। सबमरीन की तरह दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटेगा। ये ड्रोन करीब 60 फीट लंबा है और स्टील्थ तकनीक से लैस है, यानी कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इस विक्ट्री डे परेड में YJ-15 और YJ-20 मिसाइल को भी पेश किया गया। इसके अलावा चीन ने अपने H-6J लड़ाकू विमान की झलक पेश की कि लड़ाकू विमान YJ-12 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस है। DF-26D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी परेड में शामिल हुई, जो 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा CJ-1000 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, HQ-29 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, नए 99B टैंक के जरिए अमेरिका को मैसेज दिया कि वो दुनिया की किसी भी ताकत से निपटने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। चीन के विक्ट्री डे परेड में अमेरिका के दुश्मनों का कैसे जमावड़ा हुआ है, ये देखिए। परेड में पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति भी पहुंचे। वहीं ईरान, जिस पर अमेरिका ने कुछ समय पहले अपना सबसे बड़ा बम गिराया था, उसका राष्ट्रपति चीन के जश्न में मौजूद था। जो पुतिन यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच एक दिन के लिए भी रूस से बाहर नहीं निकलते, वो 5 दिन तक चीन में मौजूद है। पुतिन SCO बैठक के लिए रविवार को चीन दौरे पर पहुंचे। सोमवार को SCO बैठक के दौरान PM मोदी से मुलाकात की। इसके बाद सभी नेता वापस अपने अपने देश लौट आए, लेकिन पुतिन चीन में ही रुके रहे। कल उन्होंने जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और आज वो चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। इसी तरह किम जोंग अपनी स्पेशल ट्रेन से चीन पहुंचे। पुतिन की तरह किम जोंग की भी चीन यात्रा कई मायनों में खास है। किम जोंग की साल 2023 के बाद ये पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले वो 2023 में रूस के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी। अब वो 20 घंटे की सवारी कर अपनी ट्रेन से सफर कर चीन पहुंचे। चीन तक आने के लिए किम की इस बुलेट ट्रेन ने 177 रेल पुल और करीब 5 सुरंगें पार की। इसके बाद आई विक्ट्री डे परेड में उनकी जिनपिंग और पुतिन के साथ दोस्ती की कई तस्वीरें, जो ट्रंप को चुभ गई। ट्रंप ने चीन की परेड को अमेरिका के खिलाफ साजिश करार दिया।
ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा कि बड़ा सवाल यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी विदेशी आक्रामकता से चीन की आजादी में अमेरिका ने जो समर्थन दिया और खून बढ़ाया उसका जिक्र करते हैं या नहीं। चीन के विजय के लिए बहुत सारे अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई है। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान को उचित सम्मान मिलेगा और उन्हें याद किया जाएगा। राष्ट्रपति शी और चीन की जनता को जश्न की बधाई। जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन तक मेरी शुभकामनाएं पहुंचाएं। ट्रंप को उम्मीद थी कि जिनपिंग अपने भाषण में उनका और अमेरिका का गुणगान करेंगे, लेकिन जिनपिंग ने किया इसके ठीक उल्टा। जिनपिंग ने अपने भाषण में बिना लाग लपेट के अमेरिका को चेतावनी दे डाली। जिनपिंग ने कहा कि चीन दुनिया में किसी से नहीं डरता, लेकिन हम शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर चलने में यकीन रखते हैं। जिनपिंग ने कहा कि मानवता एक बार फिर युद्ध और शांति के बीच विकल्प की तलाश कर रही है। 今天我们隆重集会，纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利80周年，共同铭记历史，缅怀先烈，珍爱和平，开创未来。 जिनपिंग का इशारा साफ साफ ट्रंप की तरफ है, जो पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट चलाना चाहते हैं। उन्होंने भारत और चीन से दुश्मनी मोल ली है। टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया भर में घिर चुके हैं। हमेशा एग्रेसिव तरीके से बैटिंग करने वाले ट्रंप पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिकी सांसद ट्रंप से टैरिफ कम करने और भारत से माफी मांगने को कह रहे हैं। ट्रंप अभी अड़े हैं। So India is a super important player in the 21st century. It's only going to get more powerful. And like I say, I can't for the life of me understand why the President of the United States, in a confrontation with China, in a war, if you think about it, with Russia, would deign to put 50% tariffs on India. So I think the number one thing that we could do of two is remove that 50% tariff and get it down to something far more reasonable. I suggest 0%. And the second thing we can do is apologize. लेकिन ट्रंप के हाव भाव से साफ है कि कैलकुलेशन में उनसे भीषण गलती हो गई है।